Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is electronic machines and office automation. Okay स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में जो है स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए उसको समझते हैं। अब जैसे कि इसमें स्टूडेंट जैसे कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो स्टूडेंट इसका मीन्स क्या है, देखिए electronic machine play a very important role in any type of organization and any type of system which is work on computer system। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो सपोज दैट मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भाई जाहिर सी बात है भाई ऑफिस ऑटोमेशन हो रहा है, तो उसमें कंप्यूटर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। हम वहाँ पे जो है प्रिंटर्स हैं, फैक्स आपकी फैक्स मशीन हो गई है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस विच वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस। सो जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं कि भाई ऑफिस ऑटोमेशन क्या है और ऑफिस ऑटोमेशन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ऑफिस ऑटोमेशन इज ए प्रोसेस बाय विच productivity of managerial, clerical and secretarial personnel could be increased with the help of various type of device and computer based communication system। most important, जैसे मान लो कि ऑफिस ऑटोमेशन प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव ऑफ मैनेजरियल, यानी कि जो जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो क्लर्क हैं, जो सेक्रेटरी या पर्सनल्स हैं, वो could be increased with the help of various types of device computer based communication system। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है कई सारे डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, इंटरनेट, तो there are different types of device which way they have to use in different types of work in office। okay students, so office जैसे मैंने अभी बताया कि हेल्प ऑफ communication system, these devices and instruments आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर एबल टू प्रोसेस। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो हमारे वर्क को प्रोसेस करते हैं। तो दीज डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर एबल टू प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसमिट द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे स्टूडेंट हमने इससे पहले जो है डेटा और इन्फॉर्म, जैसे कि हमारे इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि भाई हमारे जो डेटा प्रोसेसिंग के क्या स्टेप्स हैं। जैसे मान लो हमारे क्या थे, डेटा कलेक्शन थे, डेटा प्रिपरेशन, data validation, data organization, selection of suitable for file organization method, selection of processing mode, data entry and execution, report generation and backup। तो स्टूडेंट देखिए ये सारा जो डेटा को स्टूडेंट प्रोसेस करने के लिए हमें जो है वो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन जस्ट लाइक एस कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो हमारा सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाते हैं, जो कि हमारे जो भी हम डेटा जो हम उसमें जो है हम उसमें डालते हैं वो हम उसको इनपुट करते हैं, कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट निकलता है, फिर हम उसको स्टोर करते हैं। तो बेसिक एक स्टूडेंट कह सकते हैं कि मतलब बेसिक जो वर्क है कंप्यूटर का, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कोई भी हम डेटा बना रहे हैं, कोई भी डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ही रन करेंगे, उस पर ही हम जो है उसको अच्छे से बना सकते हैं। इससे स्टूडेंट क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, हमारा जो काम करने का जो हमारे जो काम करने के जो तरीके हैं उसमें जो है काफ़ी चेंजेस आएंगे, और उससे स्टूडेंट हमारी जो इफिशियंसी है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी काम करने की। तो दिस डिवाइस ठीक है स्टोर ट्रांसमिट दी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो यूजिंग ऑफिस ऑटोमेशन ऑफिस ऑटोमेशन वेरियस टाइप्स ऑफ रूटीन जॉब्स could be streamed in office automation। messaging and documentation works are performed by computer assisted methods along with the suitable form of communication technology। जैसे मान लो जो ऑफिस ऑटोमेशन में जो वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो सब हम जो है कंप्यूटर्स के द्वारा ही हम करते हैं। जो भी इसमें जैसे कि स्टूडेंट मान लो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, मान लो हमें भाई हमें टाइपिंग वर्क करना है, हमें कोई वर्ड फॉर्मेट बनाना है, तो हम मान लो जैसे वर्ड प्रोसेसर्स हैं और हमारे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टेक्स्ट एडिटर है। तो स्टूडेंट दीज आर द सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर जस्ट लाइक एज डेटा एंट्री, कैलकुलेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। So various activities in office involve document capture and creation, distribution and search of documents, calculation, recording and communicating। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे जाहिर सी बात है हम इंटरनेट का भी स्टूडेंट हम जो है हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, ताकि मतलब जो है हम जो इजीली हम कम्युनिकेट कर सकें, मेल के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैक्स के द्वारा कम्युनिकेट
कर सकें, तो ये भी एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं कम्युनिकेट करने के। So various activities of an office involve document capture and creation, distribution, search of document, calculation, and reading and communicating. These tasks consume around 80% work of clerical and secretarial staff. Using well designed office automation system, efficiency in the work could be incorporated. तो कहने मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वेल जो डिज़ाइन ऑफिस है, हमने स्टूडेंट जो है उसमें इंटरनेट का हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, हमने जो है कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एफिशिएंसी है वर्क करने की वो हमारी इंक्रीज होगी। तो देयर आर वेरियस डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स यूज इन ऑफिस ऑटोमेशन। दीज इक्विपमेंट्स आर डिवाइस एंड स्पेशली designed to reduce the redundancy in the office works and document management। अब जैसे मान लो स्टूडेंट हम मान लो मैनुअली हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे और या हम जो है हम जो है उसमें डॉक्यूमेंट को हम मैनेज करेंगे, तो स्टूडेंट वो जो है उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना एक्यूरेट नहीं होगा। बिकॉज लेकिन कंप्यूटर से अगर हम डेटा को बनाएंगे तो स्टूडेंट वो जो जो डेटा काफ़ी एक्यूरेट बनेगा और जो है उसको कम समय में हम उसको कर लेंगे और उसको बहुत ही लंबे समय तक हम उसको जो है किसी भी डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या रखा है कि दीज इक्विपमेंट्स डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू रिड्यूस द रिडंडेंसी इन द ऑफिस वर्क एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो उसमें जो भी मतलब जो भी हम कह सकते हैं जो भी डुप्लीकेट डेटा है, जो भी डुप्लीकेसी है या जो भी हमारा वर्क है, हम उसको एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएशन की बात करें, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को जो हम बनाएंगे, डॉक्यूमेंट को जो हम स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम जो है स्टूडेंट फोटो कॉपियर का यूज करेंगे। तो ये भी स्टूडेंट हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि फोटो कॉपी के काम आती है हमारे ऑफिस में। फोटो कॉपियर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज स्कैनर, ठीक है। तो एंड डॉक्यूमेंट स्टोरेज, अगला है स्टूडेंट हमारा डॉक्यूमेंट स्टोरेज। डॉक्यूमेंट स्टोरेज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग मशीन, मैग्नेटिक फिल्म्स एंड टेप, एंड सीडी, डीवीडी, ठीक है, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके सर, तो ये तो हमारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के जो है तरीके हो गए। और फॉर कम्युनिकेशन की बात करें, तीसरा है फॉर कम्युनिकेशन। फॉर कम्युनिकेशन इसमें हमारा आ गया ईमेल, फैक्स और कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेशन फोन सिस्टम या टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक computerized automatic phone system. So student, these are the very important device which we have to use for office automation. First one is the document creation, photocopier है, word processors है, स्कैनर्स हैं। तो स्टूडेंट इसकी हेल्प से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। स्कैनर भी हम स्टूडेंट जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस कहलाता है और इसके द्वारा हम जो है इमेजेस के फॉर्मेट में हम जो है अपने कंप्यूटर्स में हम
पिक्चर्स को हम रख सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हमें स्कैन करके, फोटो स्कैन करके कोई भी हमें स्कैन करके हम किसी को भेजना है तो हम उसको कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और फोटो कॉपियर भी स्टूडेंट जो है, फोटो कॉपी जो है, हम सपोज दैट मान लो हमें किसी डॉक्यूमेंट फोटो कॉपीज में रखनी है फॉर फ्यूचर यूज, तो हम उसको जो है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है, हम उसको डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब स्टूडेंट डेटा को स्टोर करने की बात आती है, मान लो सपोज दैट, तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट कई सारे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं उनका यूज करते हैं। मतलब सीडी हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। एसडीडी होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव का भी हम स्टूडेंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिल्म मशीन, मैग्नेटिक टेप्स, फिल्म्स, तो इसमें ये भी स्टूडेंट जो है हमारे सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस करने के स्टूडेंट मेथड है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को जो है हम स्टूडेंट क्या नाम है स्टोर करते हैं। फॉर कम्युनिकेशन, फॉर ईमेल, ईमेल है स्टूडेंट हो गया यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। स्टूडेंट मेल आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन का मीडियम है कि हम विदाउट पेपर एंड पेंसिल जो है इंटरनेट की हेल्प से जो है हम मेल को भेज सकते हैं विद इन सेकेंड, और हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे जो कम्युनिकेशन की जो इफिशियंसी है ईमेल के द्वारा काफ़ी इंक्रीज होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी मतलब बढ़ेगी। फैक्स करना है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मतलब हार्ड कॉपी के रूप में अगर सेंड करना है तो हम स्टूडेंट जो है फैक्स का भी हम यूज़ करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, जैसे सपोज दैट, जैसे कि मान लो आज की डेट में मान लो हमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग करना है कि हमें जो है मीटिंग्स हमें करनी है, तो ये भी स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब वेब कैम है, तो वेब कैम के द्वारा भी हम जो है स्टूडेंट जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जो है हम कर सकते हैं, और इंटरनेट के द्वारा हम जो है आपस में जो है बातचीत कर सकते हैं। एंड फोन सिस्टम, तो स्टूडेंट फोन सिस्टम इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट features which we have to communicate. Mobile phones, these are the also electronic device. So student, these are the device which is help in office automation. So these all device help in implementing automation process for various office works. Depending upon the nature of tasks, degree of automation may be partial or complete. During document creation, we tasks डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर DTP का भी स्टूडेंट हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को बनाने में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज टर्म ऑफ PC environment that describe program that enables to design, create and print variety of project. DTP documents such as letterheads, birthday cards, calendar, business cards and invitations. At present, it includes various graphic software, graphic processing software, along with Word text processor and MS Word, PageMaker, Photoshop, and CorelDRAW. So, student, these all are the software which we have to use document creation. Just like as variety of projects, documents such as letterheads, birthday cards, calendars, business cards, invitation. तो कई स्टूडेंट जो है हमें कई सारे हमें जो है डॉक्यूमेंट के स्टूडेंट आवश्यकता होती है अलग अलग टाइप के, तो हम जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू भी हम इन सबको हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ऑफिस ऑटोमेशन स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आप स्टूडेंट्स लेक्चर को देखें और स्टूडेंट देख के आप जो है इसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ऑफिस ऑटोमेशन, तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड यूनिट अभी हमारी चल रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में। और इससे पहले भी हमने जो है हम स्टूडेंट जो है हमने जो है क्या नाम है बीकॉम थर्ड ईयर में हमने स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग हमने जो है कंप्लीट किया, और इसमें इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कम इन योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें और फिर स्टूडेंट जो है इसके देखें आप फिर नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।